हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल डाटा, न्यूज़ फ्लो, इन सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, एडवाइस लेते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। बूम बूम, बहुत दिनों के बाद मैं बूम बूम बोल रहा हूँ दोस्तों। मेरा वीकली ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम भी सुपरहिट हो रहा, मेरे प्रेडिक्शंस भी सुपरहिट रहे और ज़बरदस्त तेज़ी आपने देखा शुक्रवार के सत्र में मार्केट में। और जो भी स्टॉक्स मैंने बोले थे कि इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ओवरसोल्ड है, उनमें आप देख सकते हो। और उन स्टॉक्स ने क्या क्या कमाल कर दिया आप देख सकते हो दोस्तों, ज़बरदस्त कमाल कर दिया। और मार्केट ने ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन को भी सलाम कर दिया। एस्ट्रोलॉजी इज द किंग, यस दोस्तों। ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन का कार्यक्रम और 25 तारीख सोमवार नवंबर को क्या हो सकता है, इसका भी कार्यक्रम मैं अकॉर्डिंग टू ज्योतिष शास्त्र में कल करूंगा। लेकिन टेक्निकल डाटा, न्यूज़ फ्लो अभी क्या चल रहा है, एट प्रेजेंट क्या चल रहा है सभी जगह, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस कार्यक्रम में। इंटरेस्टिंग रहेगा, इसमें थोड़ा एस्ट्रोलॉजी भी रहेगा, चिंता मत कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एस्ट्रोलॉजी में, बुध वक्री होने वाला है दोस्तों। और मेरा जो सिद्धांत है, अभी तक किसी भी एस्ट्रोलॉजी चैनल ने या किसी भी एस्ट्रोलॉजी पंडित ने या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर ने दिया नहीं रहेगा, ये आप सब जानते हो। जब भी बुध यानी मरकुरी वक्री होता है, 15-20 दिन 25 दिन का काल रहता है उसका, तब मार्केट वन साइड जाता है, नीचे या ऊपर, ये कौन सी साइड रहेगा वो पता चलता है इमीडिएटली। या 10 में से 7-8 बार देखा गया है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 10 में से 10 बार। 10 में से 10 बार तो कतई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। हमारा जीवन भी 100% नहीं होता है बॉस। हम कई लोग 50, 60, 70, 80 साल में गुजर जाते हैं। कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। सब दिशा दर्शक शास्त्र है भाई, टेक्निकल हो, डाटा हो, या अपने जो रोड पे जो एक्सीडेंट होते हैं, हम लोग मान नहीं सकते कि हम लोग एक गांव से दूसरे गांव कार में सेफली जाएंगे 100%। 70-80% तक मान सकते हैं, या प्लेन से जाएंगे। सो दोस्तों, बोलने का मतलब ये है कि ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन जो आते हैं वो 100% तक भी सही जा सकते हैं, लेकिन हमारी कमजोरी है दोस्तों, हम कुछ ना कुछ किसी जगह पे कम पड़ते हैं। नहीं तो ये बहुत ही प्राचीन शास्त्र, जो हमारे पूर्वज, जो ऋषि मुनि और कृष्णमूर्ति ज्योतिष, जो साउथ इंडियन का जो ज्योतिषी रह चुके हैं कृष्णमूर्ति साहब, उनकी बदौलत है दोस्तों। इन सबको मेरा सलाम। ओम श्री गणेशाय नमः। बुध वक्री होने वाला है, 10 में से 7-8 बार ऐसा देखा गया है, यानी 70-80% बार ऐसा देखा गया है कि वन साइड मार्केट जाता है, ऊपर या नीचे। और 2-3 बार फेल भी हो गया है, मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ कारण होते हैं उनके। इस बार बुध वक्री होने वाला है दोस्तों। आप संभल के रहिए। इसके बारे में कल मैं आपको विस्तृत स्वरूप में जानकारी दे दूंगा, कौन से डेट से कहाँ तक है, क्या हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन क्या है अगले हफ्ते का। बहुत इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन कल के वीडियो में मैं दे दूंगा, और इसमें भी दे दूंगा थोड़ा सा हिंट में आपको। दोस्तों, अपेक्षा के अनुसार मार्केट ने ज़बरदस्त तेजी की, लेकिन इतनी ज़बरदस्त तेजी की कि पूछो मत। शॉर्ट कवरिंग रैली थी दोस्तों। एफआई जो 80% तक शॉर्ट था, इसके पहले 75 से 80%, उसने ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली की। अपने शॉर्ट्स कवर करना पड़ा उसको। क्यों कवर करना पड़ा? क्योंकि एग्जिट पोल में सीधा सीधा क्लियर बोला गया था कि बीजेपी की सरकार, बीजेपी प्लस यानी जो भी अलाइज है उनके, शिवसेना और राष्ट्रवादी, इनकी सरकार आएगी। और अभी जो निकाल दिख रहे हैं, आज उलझान भी आ रहे हैं और निकाल भी दिख रहे हैं अभी। इसमें स्पष्ट रूप से बीजेपी प्लस यानी भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो अलायंस है
बहुत ही ज़बरदस्त प्रचंड बहुमत से महाराष्ट्र में आ रही है दोस्तों। लगभग 220 सीट उनको मिलने जा रही है, ऐसा दिखा रहे हैं। अभी आखिर में 1-2 बजे स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन अभी जो ये है कल है उसके अनुसार बीजेपी ज़बरदस्त तेज़ी कर रहा है। और उसका जो बीजेपी करने वाला है ये कल शेयर मार्केट को पता चला था शायद। एक ही दिन में 550 पॉइंट निफ्टी अभी तक कभी मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। इतने सारे महीनों हो गए, साल हो गए, 550 पॉइंट एक ही दिन में निफ्टी बहुत महीनों से आ गया 550 पॉइंट निफ्टी प्लस में, और 24,000 के लेवल तक गया। लगभग 23,950 क्रॉस किया उसने। और लो कहाँ का था परसों का निफ्टी का? 23,250 के पास। वहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 700 पॉइंट यानी 700 पॉइंट की तेजी निफ्टी ने सिर्फ एक ही दिन में दिखाई, 24 आवर्स में। बहुत बड़ी तेजी मैं मान रहा हूँ, ये बहुत बड़ी तेजी। और ये क्यों हो गया? क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड मार्केट था, कंटिन्यूस गिर रहा था, कंटिन्यूस गिर रहा था। 10-12% का करेक्शन हो चुका था। और मैंने ये भी बोला था आपको पिछले हफ्ते मेरे एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शन और टेक्निकल डाटा में कि 500 से 700 पॉइंट की तेजी बनती है मार्केट में। एक बार तो दिखाएगा भाई। आप देख सकते हो वो भी प्रेडिक्शन कितना सही आ गया। 550 पॉइंट निफ्टी प्लस में और 750 पॉइंट बैंक निफ्टी। हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा कम बढ़ा निफ्टी से परसेंटेज वाइज, लेकिन 750 पॉइंट बैंक निफ्टी भी बढ़ा दोस्तों, 750 पॉइंट लगभग, और 550 पॉइंट लगभग, 560 पॉइंट लगभग निफ्टी बढ़ा। निफ्टी की क्लोजिंग 23,900 के ऊपर आ गई। बहुत बड़ी बात है। जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट है, मैंने आपको बोला था कि इतना शॉर्ट में है मार्केट, कभी भी 23,800 850 का भी लेवल में दे रहा था आपको, और 24,000 का भी लेवल दिया है इनफैक्ट मैंने पिछले 2 दिन पहले। ये दिख रहा था दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकली भी दिख रहा था और टेक्निकल डाटा के ऊपर भी दिख रहा था। मैं हमेशा एस्ट्रो टेक्निकल की बात करता हूं, अंधविश्वास नहीं करता हूं मैं किसी चीज के ऊपर। टेक्निकल भी मैटर करता है, लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मैटर करते हैं। तो 23,900 23,900 के ऊपर निफ्टी क्लोज हो गया। और वही बैंक निफ्टी भी 51,150 के आसपास क्लोज हो गया, 51,150 के आसपास। 51,000 का लेवल बैंक निफ्टी ने तोड़ा। शानदार रैली। अब क्या आगे क्या? इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया विक्स जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, यानी घबराहट का इंडेक्स बोला जाता है, वो बढ़ा है। हमेशा देखा गया है कि सस्टेनेबल तेजी में क्या होता है कि इंडिया विक्स घटता है, बहुत ज़्यादा घटता है, 8 से 10%। लेकिन कल के सत्र में देखा गया कि इंडिया विक्स बढ़ा है, 16 के ऊपर भी है, यानी अभी भी घबराहट है, ये दिखा रहा है। ये घबराहट किस चीज़ की होगी? क्योंकि लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे क्या हो गया था, एग्जिट पोल ने दिखाया था कि बीजेपी जबरदस्त मेजॉरिटी में आ रहा है, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट क्या हो गया? खराब लग गया। वही इस बार महाराष्ट्र के इलेक्शंस में एग्जिट पोल ने बोला कि बीजेपी प्लस जरूर आएगा। लगभग सभी एग्जिट पोल ने, 10 में से 6-7 एग्जिट पोल ने। तो कॉशस जो है, यानी अभी भी घबराहट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि एग्जिट पोल के रिजल्ट और ये एक्चुअल रिजल्ट अलग हो सकते हैं। लेकिन क्या हो गया एग्जैक्टली, एग्जिट के रिजल्ट के भी करेक्ट आ गए और एक्चुअल रिजल्ट भी करेक्ट आ गए, यानी दोनों मैच खाए गए। उल्टा एक्चुअल रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आ गए, ऐसा दिख रहा है अभी। हाँ भाई, 10-11 बजे के 1 बजे अलग हो सकता है पोजीशन, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। ये जो मंडे के दिन क्या हो सकता है, मार्केट एक तो गिफ्ट निफ्टी 140 पॉइंट यानी 140 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है अभी। ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि कल के सत्र में अमेरिकन मार्केट लगभग 400 पॉइंट 400 पॉइंट प्लस में तेज हो गया, क्लोज किया, और लगभग ऑल टाइम हाई के पास आ गया है दोस्तों। अमेरिकन मार्केट फिर से 2000 पॉइंट कवर किया अमेरिकन मार्केट ने, 1500 पॉइंट पिछले 2-4 दिनों से, हफ्तों से बोल सकते हो। और इसके चलते हुए यूरोपियन मार्केट भी अच्छे खासे तेजी में क्लोज हो गए, एशियन मार्केट भी अच्छे खासे थे। अभी जो क्रूड ऑयल है, जो रशिया और यूक्रेन युद्ध के आशंका के कारण बढ़ रहा था, अभी वो 71 के पास पहुंचा, बहुत नीचे आ गया है, और ये भी एक अच्छी चीज़ है। बट किंतु परंतु दोस्तों एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूं, डॉलर इंडेक्स ज़बरदस्त बढ़ा है, 107 के ऊपर गया है डॉलर इंडेक्स अमेरिकन मार्केट में। 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी ज़बरदस्त बढ़ी है,
और ये डॉलर इंडेक्स का बढ़ना, ये आईटी के स्टॉक के लिए तो अच्छा माना जाता है, लेकिन बाकी के इक्विटीज जो वर्ल्ड मार्केट में उनके लिए खराब माना जाएगा। ये एक चीज़ मुझे निगेटिव लगी ये पूरे इसमें, ये मुझे टेक्निकल डाटा का विस्तृत जो मैं बोल रहा हूँ इसमें ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप भी सीखिए। कोई भी चैनल देखने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप सीखिए, पढ़िए तो आगे बढ़ेंगे। जिन्होंने भी, मैं पिछले 2 महीने से बोल रहा हूं, 1.5 महीने से जिन्होंने भी हेजिंग किया है उनको प्रॉफिट मिला रहेगा। मार्केट पिछले 1-1.5 महीने से कैसा दिख रहा है आपको मालूम है ना, बहुत बड़े मोमेंट्स, और आप देख सकते हो जिन्होंने हेजिंग किया उनको फायदा हुआ रहेगा। और मैंने पर्टिकुलरली कल के सत्र के लिए बोला था, शुक्रवार के दिन राहु है भाई, राहु का अंक है, शुक्रवार है, फ्राइडे है, FRY, और शॉर्टर्स को कंप्लीटली फ्राई किया मार्केट ने। तो दोस्तों जिन्होंने हेजिंग किया रहेगा उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ रहेगा, उसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। अभी मार्केट में जबरदस्त तेजी है, तो ये टिक पाएगी? कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जहां जाने के बाद ये थम जाएगा? सभी स्टॉक्स, लगभग सभी इंडाइसेस बढ़ गए थे शुक्रवार के सत्र में, एक्सिस बैंक नहीं बढ़ा। तो एक्सिस बैंक इंटरेस्टिंग लग रहा है दोस्तों, उसके ऊपर आप ध्यान रखना है। जो तेजी है ये तो अभी कल सोमवार को डबल हो जाएगी, 140 पॉइंट प्लस 100 पॉइंट। कुछ डाउ फ्यूचर अगर अच्छा बढ़ा मंडे के दिन सुबह तो लगभग 200-250 पॉइंट की तेजी हो सकती है। ऐसे में इंपॉर्टेंट लेवल के पास निफ्टी पहुंच सकता है। कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है? 24,200, 250, 24,200-250 एक मार्क करके रखिए, क्योंकि जैसे ही कल 23,850 का लेवल तोड़ दिया था निफ्टी ने, तो 23,950 तक गया था। अभी रेजिस्टेंस रुकावट है, लेकिन 24,050 के पास है, 24,050 के पास कॉल राइटिंग अभी भी है, क्योंकि ये लोग मान रहे थे एग्जिट पोल जो दिखा रहा है वो एक्चुअल रिजल्ट अगर खराब आ गया तो मार्केट जबरदस्त डूबेगा। इसी के लिए यहाँ कॉल राइटिंग यानी मंदी करने वाले लोग बैठे हैं 24,050 के ऊपर। जैसे ही ये ऑलरेडी 140 पॉइंट का गैप अप ओपन हो रहा है, उसके बाद ये महाराष्ट्र के इलेक्शन, इसमें क्या होगा कि 24,200, 250 तक जाने का चांस है निफ्टी में। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ये अलग बात है। कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली कल यानी सोमवार के दिन भाई, या आज तो शनिवार है, सोमवार के दिन मैं सुबह 7 बजे बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है, क्योंकि बीच में 2-3 दिन है, कुछ भी हो सकता है, रशिया यूक्रेन, ईरान इसराइल, या कुछ भी हो सकता है। हम लोग मानेंगे कि सोमवार का दिन, मंडे का दिन इंपॉर्टेंट है। पहला रेजिस्टेंस रुकावट 24,000, 24,050, 24,000, 24,050, उसके ऊपर अगर निकल गया, ऑलरेडी दिख रहा है 140 पॉइंट का गैप अप, तो फिर 24,000, 24,050 के जो कॉल लेटर्स है भागने लगेंगे, और फिर ये भाग के शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, और लगभग वो 24,250, 24,200, 250 तक लेके जाएगी निफ्टी को। ये ध्यान में रखिए मंडे के दिन, अगर ऐसा ही चला तो वहाँ रेजिस्टेंस रुकावट है 24,200, 250 के मानता हूँ, उसके ऊपर टिकना थोड़ा सा कठिन है निफ्टी को। तो वहाँ आप एक चांस ले सकते हो पुट लेने का, लेकिन वो भी विथ हेजिंग। विदाउट हेजिंग नहीं करना है भाई, जुआबाजी सट्टेबाजी नहीं करना है कुछ मार्केट में। अगर 24,000 का लेवल तोड़ नहीं पाता है निफ्टी मंडे के दिन कुछ बुरी खबर से, तो फिर नीचे 24,800 का लेवल आपको देखना है, 23,800 का लेवल, 23,800 का लेवल, वो अगर बरकरार रखता है, वहाँ जाके फिर सपोर्ट लेता है तो फिर तेजी बनेगी। अगर 23,800 का लेवल तोड़ देता है 23,800 का सोमवार के सत्र में, तो फिर 23,650 तक जाने का दमखम रखता है निफ्टी। लेकिन 23,500 यानी 23,500 के पास अभी जबरदस्त पुट राइटिंग है करोड़ों में, वहाँ 500, 600, 700 के आसपास। वो एक जबरदस्त सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में सोमवार के सत्र में। बैंक निफ्टी में क्या है? बैंक निफ्टी में 51,500, 550 एक रेजिस्टेंस रुकावट है, उसके ऊपर गया तो 52,000 का लेवल तुरंत आ सकता है बैंक निफ्टी में, 52,000 का लेवल। नीचे में दोस्तों अभी 50,500 और 50,800 ये लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 50,500, 50,800, और मजबूत सपोर्ट चाहिए बैंक निफ्टी में तो 50,000 का लेवल है, ये ध्यान में रखिए। अभी तो 140 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, बाद में फिर मंडे के दिन और बढ़ सकता है। ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने एक्यूरेट जितना हो सके उतना देने का प्रयास किया है। मंडे के दिन प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे में इससे ज़्यादा बेटर मैं आपको रिपोर्ट दे दूंगा, ऐसा मुझे कहना है। दोस्तों
ये तो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए। आज के रिजल्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्शंस के रिजल्ट महाराष्ट्र में, ये ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मार्केट का रिएक्शन अभी मंडे को होगा, ये तो तय है। ऑलरेडी मार्केट ने रिएक्ट किया है। अभी इंपॉर्टेंट लेवल पुट कॉल रेशो का है। निफ्टी का पुट कॉल रेशो अभी हल्का सा ओवरबॉट हो चुका है, 1.2030 के पास पहुंचा है। बाद में मंडे को अगर गैप अप मिला तो उसका पुट कॉल रेशो 1.40 के आसपास पहुंच सकता है, 1.40। तो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग लगभग तय है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, लगभग तय है प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से, क्योंकि पुट कॉल रेशो बढ़ गया है। वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी बढ़ गया है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, कंट्रोल में है, 1.20 के आसपास है। लेकिन निफ्टी का पुट कॉल रेशो ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हफ्ते का पुट कॉल, वीकली एक्सपायरी का मैं बोल रहा हूँ। ये चीज़ थोड़ा अलर्ट देती है। प्लस जो इंडिया विक्स है वो भी अलर्ट देता है। लेकिन इंडिया विक्स ये कल के जो इलेक्शन की वजह से बढ़ा था, शायद हो सकता है मंडे के दिन ज़्यादा गिरेगा। ऑप्शन के फ्यूचर, ऑप्शन के प्रीमियम ज़्यादा गिर सकते हैं मंडे के दिन। दोस्तों, बाकी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन का कार्यक्रम जो है वो मैं कल दे दूंगा, वो बिल्कुल मत भूलना है आपको, देखना ही देखना है, वो इंपॉर्टेंट है। तो आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।